गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। खड़ा ही नहीं हुआ कोई, बहुत गलत बात। बैठ जाइए। यहाँ से हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए। नैन्सी ने मैसेज किया था। क्लास अलर्ट हो गई, पता चला किसी को? नहीं। अभी अंकुर लिए टहल रहा था, कह रहा था कि सबकी अलर्ट हो गई उनको। निखिल शांत बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? पूछ के जाया करिए। चले गए सर। ये बताओ निखिल शांत बैठिए। तो हम आपसे अब कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उसके उत्तर बताइए। निर्गुण भक्ति धारा के कौन कौन से कवि हैं? हाथ उठाइए। मीना आप बताइए। आप बताइए। नहीं उठाया उन्होंने, तो पूछ रहे सर, उनको पता ही नहीं। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, नानक रैदास साधु। गुड, बैठ जाइए। कबीर दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? निखिल आप बताइए। कबीर दास की रचनाएं साखी, सबद, रामायणी। गुड, बैठ जाइए। कबीर दास जी की साखी के विषय में आप क्या जानते हैं? तो प्रस्तुत पाठ में आज हम सब कबीर दास जी की साखी में रचित दोहों का रसास्वादन करेंगे। आप पढ़ाएंगे तो जरूर उसमें से रस आप निकलेगा। लोग अपनी किताबें खोल लीजिए, हम पढ़ा रहे हैं, देखिए उसमें। बलिहारी गुरु आपने दोहारी के बाद, जिनि मानिश ते देवता करत न लागी बार। दूसरा है सतगुरु की महिमा अनंत अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़िए अनंत दिखावन हार। फिर है दीपक दिया तेली भरी बाती दई अघर, पूरा किया बिसाहुना बहुरी नहाओ हट। चौथा दुआ है बूढ़े थे परी उबरे गुर की लहरी चमन, भेरा देखा जर जरा उतरे बड़े फरंग। निखिल शांत बैठिए। निखिल खड़े हो जाइए और ये सर पढ़िए। किताब कहाँ है? हम दे रहे हैं। लीजिए, दोहे पढ़िए। दो दोहे पढ़िए आप ऊपर के। खड़े हो जाइए। ये सब ले लीजिए। बलिहारी को आपने दोहारी के बाद, बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बाद, जिनि मानिस तै देवता करत न लागी बात। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़िए अनंत दिखावन हार। प्रियांशी को दे दो। आप पढ़े, आप पढ़िए आगे के दो दोहे बढ़िया लय में। नहीं पढ़िए ध्यान में, हम बताएंगे अगर जल्दी काम नहीं है। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना बहुरी नहाओ हट, बूढ़े थे परी उबरे गुरु की लहरी चमक,
प्रस्तुत दोहे कहाँ से लिए गए हैं? हाथ उठाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? इधर देखिए। कपिल, अकबर, जैसे ही वर्क नहीं करते इधर देखिए, हाथ उठाइए, बताइए। प्रस्तुत दोहे कबीरदास जी की साखी से लिए गए। शाबाश, बैठ जाइए। प्रस्तुत दोहों में क्या भावार्थ निहित है? या प्रस्तुत दोहों में किसका वर्णन किया गया है? बताइए। प्रस्तुत दोहों में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। बैठ जाइए। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, हम उसके अर्थ और उच्चारण बताते हैं। पहला शब्द है बलिहारी। इसका अर्थ क्या होता है? खड़े होकर बताएं, हाथ उठाया करिए। न्यो छावल। ये क्या लिखा है? हाड़ी। हाड़ी का अर्थ क्या होता है? किसी को पता है? शरीर। शरीर। बार। बार का क्या अर्थ होता है? बार का अर्थ होता है देर। इसमें आएंगे, अभी जब पढ़ाएंगे तब आएंगे। मीना क्या कर रही हो? ये क्या लिखा है मीना? उखाड़िया। इसका क्या अर्थ होगा? होता है खोल दिया। शाबाश निखिल, खोल दिया। ठीक। हट। ये क्या लिखा है? हट। इसका क्या अर्थ होता है? कपिल, हट। इसका क्या अर्थ होता है? बाजार। हट बना है हाट से। हाथ से बना है। क्या करिए, बैठिए। डिसिप्लिन नहीं है कुछ? नहीं है सर, मुझसे बुरा ना कोई कविता का दूंगा। घेरा। घेरा का अर्थ क्या होता है? हाँ, गुड। नाव। घेरा कहते हैं बेड़ा या नाव। पढ़ती हैं। पलंग। ये क्या लिखा है? इसका क्या अर्थ होता है? बहुत आता है, शाबाश। कूद कर या उछल कर। कूद। क्या हो रहा है? शांत बैठिए, शांत बैठिए आप। तो इसको हम मिटा लेते हैं। प्रकाश, आप अब दोहे पढ़िए। दो कबीर के नीति वाले हैं। दोहे हैं। नीति वाले हैं। हाँ, पढ़िए। लय में, लय जैसी गति का प्रयोग करके उच्च स्वर में पढ़िए। नए नहीं है, 11वें में। हाँ, आपके लिए तो नए ही होंगे। व्याकरण वाला पढ़े। यही व्याकरण का हिस्सा है। पढ़िए। हिंदी व्याकरण रस उनके तत्व। बता दो। पहला पढ़िए, पहला। बलिहारी गुरु आपने धोवाड़ी के बार जिनि मानिस तै देवता करत न लागी बार। कर्णेश को दे दीजिए। नहीं पढ़ दीजिए। हम बता देंगे। नहीं पढ़ पाओगे, हम पढ़ सतगुरु महिमान अनंत कियो उपकार लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार कबीर।
मीना को दे दिया, मीना को दे दिया। आगे के तो नहीं पढ़िया, थर्ड वाला दीपक काम क्या करना, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रही हैं, पढ़ी तो रहे, पढ़ा रहे हैं। नहीं कुछ लिख रही हैं। प्रकाश क्या हुआ यार? पढ़िए जल्दी, खड़ी हो जाइए और आगे के दो पढ़िए। कबीरा कहीं से सही नहीं करेगी। दीपक कबीरा कहीं नहीं। नहीं, नहीं हम बताएंगे। सर करें दीपक दिया इसी चक्कर में दीपक दिया फिर ये अगर पूरा किया पूरा किया के बाद अगला पढ़िए। जय गुरु जी। उबड़े थे परी उबरे ऐसे पढ़िए। ठीक है पढ़ा। मेरा दिल अभी रुक जरा जरा शाबाश। याद करवाएंगे हम, लाइन में पढ़वाएंगे, बैठ जाइए। अभी क्वेश्चन की बात रुक होती अभी तक रिमिक्स क्लास में में करना पड़ेगा। रिमिक्स में। किताब ले बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बाद जिन मानिश के देवता करत न लागी बात। इस दोहे का क्या तात्पर्य है? निखिल क्या हमने पूछा? आ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, सुनिए हम बता रहे हैं। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, मतलब मैं अपने उन गुरुओं पर निछावर हूँ और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ। किन गुरुओं पर? जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। मैं संसार में आया था तो सिर्फ एक जीव था और गुरु ने अपने ज्ञान से मुझे इतना उपदेश, अपना इतना ज्ञान दिया कि मैं एक मनुष्य से एक देवता बन गया हूँ। ठीक है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इस दोहे में कबीरदास जी का क्या तात्पर्य है? कुछ बताओ, बताइए। ना बताओ तो हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। सदगुरु यानी कि सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सदगुरु की महिमा अनंत है, हमारे गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने हम पर बहुत से उपकार किए हैं, अनेकों उपकार किए हैं। हमारी दृष्टि है, दिव्य दृष्टि हमें प्रदान किए। सदगुरु ने अपने ज्ञान से हमें दिव्य दृष्टि प्रदान किए और हमारे नेत्रों को अनंत की ओर खोल दिया। यानी कि इसका भावार्थ ये है, वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर सदगुरु ने बहुत उपकार किए हैं, हमारे नेत्रों को खोल दिया है और हमें अनंत के दर्शन दिखाए हैं। और अब हमें सांसारिक वासनाओं में लिप्त होना नहीं पड़ रहा है। हम अनंत की ओर देख रहे हैं, हमसे अब कुछ ओझल नहीं रह गया है। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसावना, बहुरी न आवहट। निखिल, इस दोहे का क्या तात्पर्य है? आप लोग इधर देखिए, पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। पता है किसी को? बताओ कोई। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट। ये बहुत बढ़िया दोहा है, आप लोग सुनिए। इसमें बहुत ही दार्शनिक परिप्रेक्ष्य छिपा हुआ है। देखिए आप, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में, या गुरु ने शिष्य के शरीर रूपक दीपक को, शरीर रूपी दीपक को किससे? ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया। गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें कभी ना समाप्त होने वाली यानी अक्षय बत्ती ज्ञान रूपी, कभी ना समाप्त होने वाली ज्ञान रूपी अक्षय बाती को डाल दिया। गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वरी प्रेम रूपी तेल भर दिया और उसमें कौन सी बत्ती डाल दी? जो कभी ना खत्म हो, वो बाती डाल दी। जब वो दीपक जला तो उसकी ज्योति से जीव को सांसारिक वासना समाप्त हो गई। जो शिष्य की थी वो सांसारिक वासनाएं समाप्त हो गई। फिर क्या कह रहे हैं वो? पूरा किया बिसावना, बहुरी न आओ हट। अब उसका संसार में आवागमन है वो समाप्त हो गया।
हाँ, अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ेगा। ये बहुत ही दार्शनिक दोहा है। बैठ जाइए हिमांशु। बूढ़े थे परी उबरे, गुर की लहरी चमन, फेरा देखा जरा उतरी पड़े फरंग। प्रस्तुत दोहे में क्या तात्पर्य है? गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो भव सागर में डूब ही गए थे, बूढ़े थे मतलब डूब गए थे, पर उबरे लेकिन उबर आए। कब? गुरु की लहर चमन, हम तो भव सागर में डूब ही गए थे लेकिन फिर गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक गई, और जब हमने फिर देखा कि हमारा बेड़ा तो जर्जरा है, हम उससे तुरंत कूद कर उतर पड़े। यानी कि हम अपना जीवन जी रहे थे, कैसे जी रहे थे? कोई हमारा उद्देश्य नहीं था, हम इसे निर्देश इधर उधर घूम रहे थे, कोई कुछ काम कर रहे थे। लेकिन जब गुरु ने हमें ज्ञान दिया तब हमने देखा कि हमारा जीवन क्या था और हम कैसे अपना जीवन जी रहे थे। तब हमने देखा कि हमारा जीवन रूपी बेड़ा वो जर्जरा है, तब हम उससे तुरंत कूद पड़े और हम सच्चे जीवन और आदर्श जीवन जीने लगे। किससे? गुरु की कृपा पाकर। ठीक है, अब एक बार हम फिर से दोहे पढ़ देते हैं, फिर आपसे कुछ हम प्रश्न पूछते हैं। बलिहारी गुरु आपने दोहारी के बाद, जिन मानिश ते देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। दीपक दिया तेने भरे बाती गए आधार, पूरा किया बिसाहुना बहुरी आओ हार। उड़े थे परी उबरे, गुर की लहरी चमन, मेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंग। अब आप बताइए साखी के रचयिता कौन है? कपिल आप बताइए साखी के रचयिता कौन है? खड़े हो जाइए। साखी के रचयिता कबीर दास जी। गुड, बैठ जाइए। कबीर दास जी किस पर न्यौछावर होना चाहते हैं? प्यार से बताइए। कबीर दास जी अपने गुरु पर न्यौछावर होना चाहते हैं। गुड, बैठ जाइए। प्रस्तुत दोहों में कबीर दास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? निखिल बताओ। प्रस्तुत पदों में कबीर दास जी ने पद नहीं दोहे हैं। हाँ जो भी है प्रस्तुत दोनों में कबीर दास जी ने साधुकड़ी भाषा बड़ी शाबाश। प्रस्तुत दोनों में कौन सा रस है? मीना बताइए, खड़ी हो जाइए। हाँ, रस। आप 11वें में पढ़ रही हैं तो इसके बाद में काव्य सौंदर्य लिखा जाता है व्याख्या करने के बाद। हाँ, तो आपको रस, छंद, अलंकार सब बताने पड़ेंगे। बताइए। भक्ति रस नहीं है, शांत रस। जहाँ पर कोई भी भावना ना आए वहाँ पर शांत रस होगा। शाबाश, बैठ जाइए। बलिहारी गुरु आपने दोहारी के बाद, जी मानिश ते देवता करत न लागे बार। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में यमक अलंकार है। कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने दोहारी के बाद, एक बार आया है बार के बाद, फिर आया है जी मानिश पे देवता करत न लागी बार, फिर आया है बार। तो ये जो बार आया है ये आया है कितनी बार, मतलब कि रिपीटेड वाला जो होता है वो। अब दूसरा जो बार आया है वो है देर। पहला है कि कितनी बार और दूसरे में है देर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। आप लोग 11वें में आ गए हैं। आप जब संदर्भ प्रसंग व्याख्या पेपर में लिखेंगे तो उसके बाद काव्य सौंदर्य भी लिखाया जाता है, जरूर लिखा जाता है। तो उसमें यही लिखा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसके 2 नंबर मिलते हैं। ना ही नहीं लिखेंगे तो मतलब कट जाएंगे। ठीक है,
ऐसे ही लिख लीजिए। गृह कार्य, ये आपका गृह कार्य है, आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और कल करके लाइए। क्या है? प्रस्तुत दोनों में से किसी एक दोहे की संदर्भ सहित व्याख्या अपने शब्दों में करके लाइए। और दूसरा है कोई दो दोहे कंठस्थ कीजिए। दो दोहे याद करके लाइए। कंठस्थ सर गलत लिखा है। आप कर लीजिएगा कंठस्थ, हिंदी लिख लीजिए, ठीक? कल हम पढ़वाएंगे फिर से। हाँ, कौन आएगा? गणेश पढ़ाएंगे? अरे कन्या पर हमने आपकी टीचिंग नहीं देखी। पढ़ा दीजिए। मीना गणेश सर। पढ़ाएंगे। अरे हम आए नहीं। वही रिपीट कर